आज है 16 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के फेयर। पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ये दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक भारतीय सेना के योगदान को याद करते हुए, भारतीय सेना के जो सैनिक हैं उनको एक सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और आप यहीं से याद रखिएगा 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन एयरफोर्स डे, ठीक है। और 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंडियन नेवी डे, ठीक है ना। अच्छा, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है ये भी इसके एक्चुअली में 15 जनवरी के ही दिन लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा भारत के पहले बने थे सैन्य प्रमुख। ये पहले कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाले थे। इन्होंने फ्रांसिस बुचर से पद संभाला था। फ्रांसिस बुचर ये भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। तो इनसे पद ग्रहण किया था 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने। इस वजह से इस दिन को हम लोग इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब नई दिल्ली से बाहर ये आयोजित किया गया हो। 75वां सेना दिवस था इस बार और बेंगलुरु में आयोजित किया गया ये समारोह। अच्छा, के.एम. करियप्पा जी जब नियुक्त हुए तब तो ये मनाया गया भारतीय सेना दिवस, और जब ये आगे चल करके 1953 में रिटायर हुए तो वो रिटायरमेंट की डेट थी 14 जनवरी। और इस वजह से 14 जनवरी के अवसर पर हम लोग मनाते हैं सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। क्या मनाते हैं? सशस्त्र सेना भूतपूर्व सैनिक दिवस। तो ये भी आप याद रखेंगे 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 15 जनवरी से जस्ट एक दिन पहले। अगला, यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो जनवरी महीने की हैं जिनका अभी तक जिक्र हुआ है, तो आप इसका रिवीजन कर लेंगे। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को विश्व युवा दिवस, और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजीएस कमला देवी को कमीशन किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के आईसीजीएस कमला देवी को कमीशन किया गया है कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, वेसल सीरीज का ये आखिरी ये शिप था। तो देखो जब भी आपसे ना यहाँ पर देखो आपको आईसीजीएस मिलेगा, आईसीजीएस इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, ठीक है ना। तो अगर आपको आईसीजीएस मिले तो इसका मतलब समझिएगा कि जो भारतीय तटरक्षक बल है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके लिए ये शिप है। अगर आपको आईएनएस दिखे, नाम में आईएनएस देखते हो ना, आईएनएस विक्रमादित्य या आईएनएस, जो भी चीजें आपके सामने आईएनएस लगा हुआ दिखता है शिप के, तो आप समझिएगा कि वो इंडियन नेवी का है। इंडियन नेवी आप जानते हो भारतीय नौसेना है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये भारतीय तटरक्षक बल है, ठीक है। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है। और दूसरी बात, एफपीवी का मतलब हुआ फास्ट पेट्रोल वेसल, ठीक है। फास्ट पेट्रोल वेसल मतलब कि समझ लो कि फास्ट ये पेट्रोली पोत है। तो फास्ट पेट्रोल वेसल सीरीज का ये आखिरी है, ठीक है, आखिरी वाला है आईसीजीएस कमला देवी। अब इसको बनाया किसने है? गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कोलकाता में इसको कमीशन किया गया है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। भारतीय तटरक्षक बल के बारे में अगर बात करें तो 1978 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और वीरेंद्र सिंह पठानिया जी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसका काम क्या होगा? आईसीजीएस कमला देवी का इसका काम ये होगा कि गश्त करना, पेट्रोलिंग करना, ठीक है, तस्करी वगैरह को रोकना, अवैध शिकार और खोज, इन सब से बचाव करना है। अगला है, हाल ही में स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने किस नाम से भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया? तो आईजी ड्रोन एक कंपनी है दोस्तों, एक स्टार्टअप है, ड्रोन से रिलेटेड स्टार्टअप है, और इसने भारत का पहला 5G सक्षम 5G कैपेबल ड्रोन विकसित किया है। नाम है स्काई वॉक। स्पेलिंग देख लीजिए, स्काई हॉक पढ़ो या स्काई वॉक पढ़ो इसे। और ये जो है ये 5G इनेबल्ड ड्रोन है, ठीक है। आईजी ड्रोन ने इसे डेवलप किया हुआ है। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इसके अलावा ये लगभग 5 घंटे तक 10 किलो से ज्यादा पेलोड लेकर के उड़ान भर सकता है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है, जो कि बहुत ज्यादा यूनिक इसको बनाता है। तो 5G इनेबल्ड ड्रोन है ये, नाम है स्काईवॉक, ठीक है। अच्छा देखो, ड्रोन जो होता है ना, जब भी हम लोग ड्रोन समझते हैं, ड्रोन जब भी नाम सुनते हैं तो अपने दिमाग में आता है कि एक छोटा सा होगा इतना बड़ा और वो उड़ रहा होगा, बस छोटा सा कोई होगा। नहीं, ड्रोन हम लोग उन सभी चीजों को कहेंगे जो अनमैन्ड एयर व्हीकल होगा,
यानी कोई भी अनमैन्ड जो एयर व्हीकल हो, एयर मतलब कि जो एयर में चले और व्हीकल मतलब समझते हुए वाहन, तो कोई भी अनमैन्ड एयर व्हीकल ये ड्रोन कहलाएगा। अनमैन्ड मतलब वहां पर उसमें पायलट ना बैठा हो तो वो ड्रोन कहलाएगा। यही वजह है कि आप देखते हो कि अभी यूक्रेन में, रसिया यूक्रेन के वार में देखा था आपने, जब ईरान ने रसिया की मदद करी काफी, तुर्की ने अपने ड्रोन भेजे, ड्रोन टू ड्रोन काफी दिनों तक वार चली वहां पर। ठीक है, वो ड्रोन क्या थे? वो ड्रोन जो अपने साथ मिसाइल कैरी कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर भी ऐसे ही है। तो आप जब भी ड्रोन सुने ऐसा मत समझें कि ड्रोन वो छोटा सा जो खिलौने वाला होता है, कैमरे वाला, शादी ब्याहों में वाला, वो वाला नहीं। ठीक है, ड्रोन बड़े से बड़े भी हो सकते हैं और छोटे से छोटे भी हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सोनिया गुजाजारा को कहां पर स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सोनिया गुजाजारा ये ब्राजील में स्वदेशी लोगों की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये हैं सोनिया गुजाजारा। देखो सोनिया गुजाजारा एक्चुअली में, ये गुजाजारा एक वहां की जनजाति है, उससे उससे रिलेटेड है, वहां से आती हैं और इनको उसी जनजाति के रूप में मंत्री बनाया गया है। ठीक है, ब्राजील में अपॉइंट कर दिया है एक मंत्री, जो कि स्वदेशी लोगों के लिए नए मंत्रालय हैं और इसकी पहली मंत्री होंगी। क्लियर? ये जो सोनिया गुजाजारा है दोस्तों काफी फेमस पर्सनालिटी हैं। एक तो अमेजन गुजाजारा की सदस्य हैं, दूसरा टाइम मैगजीन ने इनको 2022 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में भी शामिल किया था। तो काफी फेमस पर्सनालिटी हैं ये। फिलहाल ब्राजील आया है, चलिए दिखाते हैं वर्ल्ड मैप में ब्राजील है कहां पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आओगे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अफ्रीका को पार करो, इधर आओगे, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप, और उसमें एक सबसे बड़ा देश है ब्राजील। ब्राजील इतना बड़ा देश है कि समझ लो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो देश, एक इक्वाडोर और एक चिली, सिर्फ ये दो देश से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है, बाकी जितने भी देश हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। और यहीं पर आपको दिख जाएगा अर्जेंटीना। यही अर्जेंटीना है जिसने अभी फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है, याद रखना है आपको। ब्राजील सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ है। फिलहाल ब्राजील की जो कैपिटल होती है वो होती है ब्रासिलिया, यहां पर है कैपिटल इसकी ब्रासिलिया। ठीक है, और ब्राजील की जो करेंसी होती है वो क्या होती है? ब्राजील की करेंसी होती है रियल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है लूला डा साल्वा। कौन है? लूला डा साल्वा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहीं पर अभी जो महान फुटबॉलर थे पेले, उनका निधन हुआ है और वो सदी के महान फुटबॉलर थे समझ लो। अगला, हाल ही में यूरोपियन यूनियन के पहले मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया स्वीडन में। एक्चुअली में आर्कटिक स्वीडन में इसका उद्घाटन किया गया है। यूरोपियन यूनियन का ये फर्स्ट मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्ट होगा और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में स्वीडन के जो किंग हैं, स्वीडिश राजा हैं, कार्ल द 16 गुस्ताफ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। कार्ल 16वें गुस्ताफ ने। आर्कटिक स्वीडन में ईयू के द्वारा पहला मेनलैंड सैटेलाइट लॉन्च पोर्टल बनाया गया है। अब ये फ्रेंच गुयाना में जो यूरोपियन यूनियन की लॉन्चिंग क्षमता है उसको बढ़ाएगी कहीं ना कहीं। यूरोपियन यूनियन आया है, इसके बारे में जानो। यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। इनका नाम आप याद रखेंगे, उर्सुला वॉन डर लेयन। किस राज्य की उद्यम परियोजना का वर्ष? इसको जनवरी 2023 में सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया। तो दोस्तों केरल में, केरल की उद्यम परियोजना का जो वर्ष है, इसे जनवरी 2023 में सर्वोत्तम मॉडल के रूप में चुना गया। ये क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना होगा। एक्चुअली में केंद्र सरकार ने टारगेट दिया हुआ था कि सभी राज्यों को ना उद्यम परियोजना का वर्ष अपने आप को घोषित करना है, एक वर्ष को। ठीक है, उद्यम परियोजना का वर्ष। तो अपना अपना उद्यम परियोजना का वर्ष डिसाइड करो और उस वर्ष भर में कम से कम 1 लाख जो उद्यम है उनको विकसित करो, निवेश करो उसमें, उनको मतलब कि बढ़ाओ। तो केरल राज्य की उद्यम परियोजना के वर्ष को सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में चुना गया है। क्लियर है बिल्कुल? और इस परियोजना का लक्ष्य यही था, 1 साल में 1 लाख उद्यम बनाना। तो नवंबर 2022 तक इसने 1,01,353 उद्यम स्थापित किए और इन्वेस्टमेंट में 6,282 करोड़ रुपए भी इसे केरल को मिले हुए हैं। क्लियर? 8 महीनों में ही ये टारगेट इसने पूरा कर लिया है। हाल ही में किस टेलीस्कोप ने पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज की? तो दोस्तों जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि नासा का बहुत ही एडवांस टेलीस्कोप है, इसने अभी हाल ही में पृथ्वी की जैसे आकार वाले, पृथ्वी के जैसे रेडियस वाले, व्यास वाले एक ग्रह की खोज करी हुई है।
यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, नासाज जेम्स वेब टेलीस्कोप डिस्कवर्स इट्स फर्स्ट अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट। तो नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी की साइज वाले एक ग्रह की खोज करी है। नाम इसका रखा गया है LHS 475b, ठीक है, 475b ये नाम रखा गया है। लगभग 99% सेम टू सेम व्यास है, सेम टू सेम साइज है, पृथ्वी के ही तरह, मतलब पृथ्वी जिस प्रकार से ये अंडाकार रूप में है ना, उसी रूप में ये भी है। हालांकि अभी ये जो ग्रह है इस पर बहुत ज्यादा अभी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे कि कभी पृथ्वी पर भी हुआ करता था। फिलहाल जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये नासा का बहुत ही ज्यादा एडवांस और अब तक का सबसे ज्यादा हाईटेक टेलीस्कोप है। अगला, हिमाचल प्रदेश पुरानी पेंशन बहाल करने वाला कौन सा राज्य बना? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है दोस्तों चौथा भारतीय राज्य जिसने पुरानी पेंशन योजना बहाल की हुई है। देखो, बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां पर पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था। उसके बाद अभी वर्तमान में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से संबंधित शासित जो राज्य है वहां पर पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले समझते हैं। राजस्थान है एक तो छत्तीसगढ़ है और एक है पंजाब, ठीक है। तो ये 3 जगहों पर पुरानी पेंशन योजना जो है बहाल कर दी गई है और एक है हिमाचल प्रदेश जो चौथा राज्य है, ठीक है, यहां पर भी अब पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई है। पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी, अब ये बहाल कर दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश बन गया चौथा राज्य। तो चारों राज्य आपको याद हो गया, तो समझ लो आप कि कांग्रेस शासित 3 राज्य हैं अभी आज के टाइम पर, तो तीनों राज्य और एक आम आदमी पार्टी वाला पंजाब राज्य, ये चारों जगह पर हो गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के जो नए अभी सीएम बने हैं इन्होंने इसकी घोषणा करी हुई है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के वादे को भी जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किया था वो भी पूरा किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने कब तक भारतीय गाड़ियों में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल डालने की घोषणा की है? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, इन्होंने 1 अप्रैल 2023 से घोषणा की है कि भारत की जो गाड़ियां हैं उसमें 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल यूज किया जाएगा। हालांकि अभी ये कुछ चुनिंदा शहरों में ही शुरू किया जाएगा और धीरे धीरे करके ये पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल देख पाओगे, पेट्रोल ब्लेंडेड विद 20% एथेनॉल फ्रॉम अप्रैल 1 सेज हरदीप सिंह पुरी। तो 25% तक तो ग्लोबल एथेनॉल डिमांड बढ़ा ही देगा भारत 2040 तक, ये भी लक्ष्य भारत का है। फिलहाल अभी जैसे कि मैंने आपको बताया ये अभी कुछ चुनिंदा शहरों में शुरू किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके देश भर में इसे लागू कर दिया जाएगा और 2040 तक ऐसा देखा जाएगा कि एथेनॉल की जो ग्लोबल डिमांड है वो 25% हिस्सेदारी भारत में होगी उसकी। चलिए अगला देखते हैं। ह्यूगो लॉरिस, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की, ये किस देश के हैं? तो ह्यूगो लॉरिस दोस्तों ये फ्रांस के कैप्टन रह चुके हैं, फ्रांस के ये फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे और सबसे ज्यादा देश के लिए मैच खेलने वाले भी ये खिलाड़ी थे। सबसे ज्यादा कैप्ड क्या होता है? कैप्ड मतलब वो खिलाड़ी जो अपने देश की जो नेशनल टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता हो, ठीक है। अब अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूं, कोई भी एक खिलाड़ी है, जैसे मान लो क्रिकेट की बात करते हैं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई बहुत बढ़िया खिलाड़ी है और वो लेकिन अभी आईपीएल खेलता है, अभी युवा खिलाड़ी है, वो अभी नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, तो उसे हम लोग कहेंगे अभी वो अनकैप्ड है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी है जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल टीम का खिलाड़ी है, तो वो सभी खिलाड़ी वो कभी ना कभी खेला हुआ है, तो उसे कहेंगे हम लोग कि कैप्ड खिलाड़ी है, ठीक है। लेकिन अभी तक कभी डेब्यू नहीं किया अगर नेशनल टीम में जो, तो उसे अनकैप्ड खिलाड़ी कहेंगे। समझ में आ गया? तो ह्यूगो लॉरिस जो है ये सबसे ज्यादा देश के लिए मैच खेले हुए हैं अपने देश में, ठीक है, फ्रांस में, इसीलिए इनको कहा जा रहा है सर्वाधिक कैप्ड खिलाड़ी। इन्होंने 145 मैच अपने देश के लिए खेले हैं, फ्रांस के लिए। ये 2018 में उस टीम में भी थे जब फ्रांस ने वर्ल्ड कप जीता था, 2020-21 में नेशंस लीग भी फ्रांस ने जीता था। हालांकि इस बार फ्रांस उपविजेता रही थी, फ्रांस हार गया था। अच्छा, अभी एक और खिलाड़ी ने, बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं करीम बेंजेमा, इन्होंने भी संन्यास लिया है, ये भी फ्रांस की टीम के हिस्सा थे। हालांकि इस बार वर्ल्ड कप वो नहीं खेले थे, करीम बेंजेमा। तो दोनों खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। जीता किसने फीफा वर्ल्ड कप? अर्जेंटीना ने। चलिए अब ग्रुप डी एग्जाम एनालिसिस का जीके का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेते हैं आज। कल से हम लोग कोई और दूसरा एग्जाम उठाएंगे, उसका क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पर पढ़ेंगे। निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो उसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना था, इसमें सल्फर था टॉप पर। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह किस शहर में है? मुंबई में है।
कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर का भाग है? मृदु लोहा, कोर और कुंडली। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, ठीक है। उपभोक्ता अधिकारियों के संबंध में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप। इसके अलावा संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो मणिपुर में पाई जाता है संगाई हिरण, और इसके लोग इसको लेकर के संगाई वहां पर त्योहार भी मनाया जाता है। अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो दोस्तों 279A में जीएसटी के बारे में कहा गया है, आप सबको पता होना चाहिए, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन किया गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो इसके लिए भाग 4A जोड़ा गया, और ये जोड़ा गया था कब? ये 1976 में जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। बाल साहित्य पुरस्कार 2021 में कितनी भाषाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 22 भाषाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था। धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किस कारण दिखाई देती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो ये क्वेश्चंस थे। कल का क्विकली रिवीजन करेंगे। वाराणसी में संस्कृति मंत्रालय ने सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया, और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग नाम का पोर्टल लॉन्च किया है। गंगा सागर मेला ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख मेला होता है और मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। अभी ये आयोजित किया गया। यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया है सुल्तान अल जाबिर को। COP28 की अध्यक्षता करने वाला है इस बार यूएई। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज ये पुस्तक लिखी है अभी हाल ही में सुब्रा गुप्ता ने। और कैप्टन सुरभि जखमोला ये बीआरओ में विदेशी मिशन के लिए विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। और वहीं केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र शिलांग मेघालय में खोला है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ तैनात भारत के 1171 सैनिकों शांति सैनिकों के अनुकरणीय सेवाओं के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ओडिशा में हॉकी विश्व कप 2023 का उद्घाटन हो चुका है। कटक में ये उद्घाटन हुआ है। 13 जनवरी से 29 जनवरी तक आयोजन होगा। और जम्मू कश्मीर की फलक मुमताज ने 23वीं नेशनल स्केच चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे।